नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने टैग वर्ड्स लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है अपना, उससे उस परीक्षा में। और आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो हैं उसको समझ लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप अपनी परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। उसमें आपकी 50% आपकी पेडागोजी आती है। उस पेडागोजी के लिए ये वाली क्लास, ये मान लीजिए, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास से आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड सीख लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में बहुत बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करें, अपने चैनल को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके और आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो का और भी आपको मिल सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले नेगेटिव वर्ड को देखें हम, और उसके बाद में पॉजिटिव वर्डों को देखेंगे। किसी भी सवाल को हल करते समय उसके ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी सीडीपी में अगर सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथ में सॉल्व कर रहे हैं, ईवीएस में सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ आपकी पेडागोजी पूछी जा रही है, तो वहाँ सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है। ये नहीं कि कोई भी ऑप्शन है आपके सामने और पढ़ा और लगा दिया। और अपनी स्पीड भी दोस्तों मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पेपर जो आता है वो बहुत लेंथी पेपर आता है। तो बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्पीड को मेंटेन करके नहीं चलते हैं, तो उनका बाद में पेपर छूट जाता है ना। तो पहले सारे ऑप्शन को हमें पढ़ना है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हमने लिए हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे। जैसे पहले हमने नेगेटिव वर्ड लिया हुआ है कि अगर किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल के ऑप्शन में आपको क्या दिख जाए, केवल दिख जाए। क्या दिख जाए? केवल दिख जाए, है ना। अगर केवल दिख गया तो आप ये मान लीजिए कि वो ऑप्शन ही गलत होगा पूरा, है ना। केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, है ना। अगर इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो वो वाला ऑप्शन आप काट दीजिए। 99% वो सवाल गलत है आपका। सवाल सवाल नहीं, आपका ऑप्शन गलत है ना। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में रटना दिख जाए, याद करना दिख जाए, कंठस्थ करना दिख जाए आपका, तो आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। किसी भी विद्यार्थी को वर्तमान समय में आप कंठस्थ नहीं करा सकते, याद नहीं करा सकते। याद करना आपका नेगेटिव वर्ड है ना। कंठस्थ कराना, याद करना, रटाना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। उस ऑप्शन को आप काट दीजिए। और आगे किसी ऑप्शन में दंड दिख जाए आपको, क्या दिख जाए? दंड। दंड टाइप का कोई ऑप्शन दिखा हो कि मान लीजिए कि बच्चा पढ़ना नहीं जानता है, क्या आप उससे दंड देंगे? नहीं, दंड देंगे वहां पे नेगेटिव वर्ड होगा, उसे आप काट दीजिए। पनिशमेंट किसी भी बच्चे को नहीं दे सकते। और सजा भी नहीं दे सकते। क्या आप सजा देंगे? नहीं। समस्या, समस्या अगर वो बच्चा पैदा करता है क्लास में, तो क्या उसे डांटेंगे, मारेंगे, कूटेंगे? नहीं। ये आपके कैसे वर्ड होते हैं? आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। उस ऑप्शन को हमें काट देना है। और किसी बच्चा, आप बोझ किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो वो टीचरों का बोझ बन जाता है। तो किसी भी बच्चे को बोझ भी नहीं समझना है। सारे बच्चे होशियार होते हैं। किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कि हतोत्साहित, कोई भी बच्चा है और वो कार्य करके नहीं आता है तो आप बच्चे, टीचर होता है उसे पीट देता है और उससे हतोत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित कर देता है ना। तो इस प्रकार की क्रियाएं टीचर को नहीं करनी चाहिए।
आगे भय, भय भी नहीं पैदा करना चाहिए। अगर किसी भी क्लास में बच्चों को भय से, अगर मान लीजिए आप बच्चों को भय के से पढ़ाते हैं, अगर किसी भी टीचर भय के साथ पढ़ाएगा और स्टूडेंट अगर उससे बात करना चाहेगा तो भय के कारण आपसे बात नहीं करेगा। तो एक टीचर को आप प्रत्येक बच्चे से बिल्कुल समानता का भाव रखना है और मित्रता का भाव, मित्रता बना के रखनी है, जिससे कि अगर कोई भी बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है तो बिना भय के वो आपसे प्रश्न पूछे और आप उसका उसे संतुष्ट करें। आगे मान लीजिए पुस्तक केंद्रित, कोई भी ऑप्शन आपका इस प्रकार का है कि पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो। अगर कहीं भी ऑप्शन में मिल जाए इस प्रकार के तो ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन को हमें काट देना है। खाली स्लेट, खाली स्लेट स्लेट जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और क्लास में नामांकन होता है उसका, तो कि टीचर को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कोरी स्लेट है, कुछ जानता नहीं है। अपने बच्चा माहौल को तो जानता है, अपने घर के परिवेश को तो जानता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा खाली स्लेट है, कुछ जानता ही नहीं है। बच्चा बहुत कुछ जानता है ना। आ, 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 अगला आपका कोरी स्लेट भी, कोरी स्लेट नहीं कह सकते, खाली प्लेट नहीं कह सकते आप उसे, क्योंकि वो अपने आस पड़ोस के परिवेश की जो बातें होती हैं उनको बारे में जानता है वो। आ, अगर किसी ऑप्शन में लैंगिक असमानता दिख जाए, क्या दिख जाए, लैंगिक असमानता, जैसे लड़के लड़कियों से बात नहीं करेंगे, लड़कियां लड़कों से बात नहीं करेंगी, लड़के गणित में होशियार होते हैं, लड़कियां संगीत में होशियार होती हैं। ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते आप क्लास में, और ये लैंगिक असमानता को दिखाता है। किसको दिखाता है, लैंगिक असमानता को। अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चे के विचार, मात्रा, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। अब मान लीजिए कोई भी बच्चा है आपकी क्लास में आता है और आप उसे इंग्लिश बोलने के लिए कहते हैं चलो इंग्लिश बोल के दिखाओ, तो क्या वो बच्चा इंग्लिश बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके परिवेश में वो चीज़ नहीं बोली जाती है। अगर किसी ऐसे परिवेश का बच्चा आपकी क्लास में आता है जो इंग्लिश बोलता है, आप कहते हो उसे हिंदी बोल के दिखाओ, तो वो नहीं बोल पाएगा, है ना। उसे क्या करेंगे, उसके विचारों को, बच्चे के विचार या मातृभाषा या त्रुटियों को महत्व न देना। ये आपके कैसे प्रश्न होते हैं, ये आपके नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वर्ड्स होंगे, और इस प्रकार के ऑप्शन को हमें तुरंत काट देना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपका निष्क्रिय दिख जाए, अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में और बच्चा, आप कहते हैं किसी बच्चे को है, कोई भी आपसे पूछता है कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा निष्क्रिय है क्या, तो आप कह देते हैं हाँ ये फलाने रामू है, रामू ये बच्चा बिल्कुल खराब है, तो आप उसे खराब नहीं कह सकते, निष्क्रिय नहीं कह सकते, है ना। तो अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख जाता है तो उसे आप तुरंत काट दीजिए। रोजगार, व्यवसाय के उच्च ग्रेड शिक्षा, ग्रेड की शिक्षा, अगर इस प्रकार की कोई ऑप्शन दिखता है तो आप उसे काट दीजिए तुरंत। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, आगे सीमित, सीमित शब्द दिख जाए, किसी चीज को आप सीमित नहीं कर सकते ना, सीमित कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, और जबकि बच्चों को क्या होता है, ओपन एंडेड बनाना होता है ना। अगर किसी भी ऑप्शन में आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप वहाँ पे व्याख्या दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा है, परिभाषा पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहा है ना। तो इस प्रकार के व्याख्या हो गया, व्याख्यान हो गया, परिभाषा हो गई आपकी। अगर इस प्रकार के किसी भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन आपको दिखता है तो आप उसे तुरंत काट दीजिए। अगर मानकीकृत दिख जाए, किसी भी ऑप्शन में मानकीकृत दिख जाए तो ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। वेद,
भेदन और अभ्यास दिख जाए आपका, तो ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। आपकी कलन विधि दिख जाए, क्या एल्गोरिथम विधि अगर दिख जाए किसी भी ऑप्शन में कि कलन विधि से पढ़ाएंगे, है ना, तो ये भी गलत। आपकी कलन विधि से नहीं पढ़ा सकते आप छोटी कक्षाओं के लिए, है ना, तो आप ये भी ऑप्शन काट दीजिए। पृथक्करण और नामांकित, अब मान लीजिए कोई बच्चा है आ, और कम जानता है, एक बच्चा ज़्यादा जानता है, तो उसे क्या पृथक्करण कर देंगे? जो नहीं जानता उसको अलग बैठाएंगे और जानते वाले को अलग बैठाएंगे? बैठाएंगे क्या? नहीं बैठाएंगे ना। तो ये इस प्रकार के अगर ऑप्शन देखे जाते हैं तो आप उसे तुरंत काट दीजिए। अगर किसी बच्चे में तुलना करना, किसी भी मान लीजिए दो बच्चे हैं और कहते हैं रामू और श्यामू, इसमें तुलना करते हैं कि रामू ज़्यादा जानता है, श्यामू बिल्कुल नहीं जानता है, तो आप किसी बच्चे में तुलना नहीं कर सकते, है ना। तुलना कभी किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो वहां तुलना करोगे तो वो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। योगात्मक आकलन दिख जाए आपका, क्या दिख जाए? योगात्मक आकलन, समेटेटिव असेसमेंट दिख जाए आपका, तो इस प्रकार के ऑप्शन भी आपका नेगेटिव होता है। उपेक्षा दिख जाए, इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर करना, क्या आप बच्चे को, कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है और आप उसे इग्नोर कर दे रहे हैं, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो किसी को इग्नोर भी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को, है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत गलत हो जाएगा, है ना। अनुशासन, अनुशासन दिख जाए तो काट दीजिए। नियंत्रण दिख जाए, कंट्रोल दिख जाए तो काट दीजिए। इस प्रकार के अगर कोई भी वर्ड्स आपको, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स थे, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है तो 99% वो ऑप्शन रॉन्ग होता है। अब हम लोग पॉजिटिव वर्ड की तरफ चल रहे हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। आगे देखते हैं पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं। सर्वांगीण विकास, अगर किसी भी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास दिख जाए, मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में आता है और उसे आप ऐसे तैयार करते हैं जिसके उसके शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, है ना, शारीरिक मानसिक विकास, ये सभी विकास अगर होते हैं तो वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है ना। और बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो आप वो पॉजिटिव वर्ड होता है और उसे आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर किसी ऑप्शन में आपको करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और हस्तपरक अनुभव आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो आप उसे तुरंत सही करके आगे बढ़ जाइए। पॉजिटिव वर्ड है आपके दोस्तों। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो वो आपका क्या होता है? आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, और इस प्रकार के ऑप्शन में देख के आप आगे बढ़ जाइए और ये पॉजिटिव वर्ड है आपका, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में जिज्ञासा दिख रहा है, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना आपकी जिज्ञासा है। मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज को बनाना चाहते हैं जो आपके आस पड़ोस में नहीं दिखती है, तो आप सोचेंगे, तभी तो जिज्ञासा हुई कि उस चीज को हम बना लेंगे, है ना। अगला, बाल केंद्रित, अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिख जाए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, किसी भी ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, तो ये शिक्षक वाली तो आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर बाल केंद्रित शिक्षा, आज के NEP 2020 में क्या बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया गया है। बच्चे को केंद्र में रखकर उसको केंद्र में रखकर उसके ध्यान रखकर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए और उसी को ध्यान में रखकर उन्हीं के स्तर के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए आपकी। अगर किसी ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन दिखता है तो आप वहां पे उसे सही कर दीजिए। अगला ऑप्शन आपका अगर इस प्रकार का दिख जाए, जैसे व्यवहारिक कुशलता, मान लीजिए किसी ऑप्शन में इस प्रकार लिखा है कि रामू अपने क्लास में व्यवहार परक व्यवहारिक कुशलता में अच्छा व्यवहार करता है या अच्छा दिखता है,
या उसका व्यवहार अच्छा है ना, और जो टीचर काम देते हैं वो सही से करके ले आता है तो व्यवहारिक है। रास्ते में सर मिल जाते नमस्ते कर लेता, व्यवहारिक है ना। तो ये चीज़ है। अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन मिलता है उसे आप सही कर दीजिए। पॉजिटिव वर्ड है आपका जैसे वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। हाँ, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर किसी भी ऑप्शन में इस प्रकार का लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज को पढ़ा रहे हैं जैसे पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो बच्चों को उसके दैनिक जीवन में, परिवेश में जो भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं उनको बताइए, उनसे जोड़ के उदाहरण दीजिए। आप कहें कि आम के बारे में जानते हो, आम का पड़ोस में आपके विद्यालय में पेड़ है, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। आप ये कहो कि लंदन के पेड़ों के बारे में बताओ, बच्चा जानता ही नहीं है वो तो ऐसे ही निष्क्रिय बैठा रहेगा, है ना। आगे जैसे हम ये कहें लोक आपके लोकतांत्रिक, अगले ऑप्शन में अगर कहीं लोकतांत्रिक दिख जाए, प्रजातांत्रिक दिख जाए, वातावरण अगर दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका सही होता है ना। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा या कक्षा या शिक्षा आपकी होनी चाहिए। अगर किस प्रकार का ऑप्शन दिखता है आपका तो आप वो उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल सामग्री अगर किसी ऑप्शन में हो तो आप उसे सही कर दीजिए। संसाधन दिख जाए तो ऑप्शन को सही कर दीजिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग दिख जाए, अपनी भाषा का प्रयोग करके बच्चा कोई सीखता है तो उसका स्थायी ज्ञान होता है ना। अगर इस प्रकार का किसी ऑप्शन में लिखा में दिख जाए तो आप उसे आगे टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे अवसर, अपॉर्चुनिटी, हाँ, किसी भी ऑप्शन में ऐसे प्रकार का दिख जाए कि मान लीजिए एक शिक्षक को बच्चों को अवसर देना चाहिए, एक शिक्षक को बच्चों को अवसर देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख जाए अवसर देने के संबंध में तो वो ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा, नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो पॉजिटिव वर्ड है और उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सक्रिय दिख जाए, बच्चा अगर सक्रिय दिखता है किसी भी ऑप्शन में तो आप वो सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, देख के आगे बढ़ जाओ। समझ, अगर समझ के अनुसार बच्चा पढ़ता है तो वो बच्चा आगे बहुत आगे तक पढ़ेगा और अपने भविष्य में अपने माता पिता के नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। आगे खोजबीन, अगर कोई बच्चा खोजबीन करके सीखता है ना, किसी भी ऑप्शन में खोजबीन से संबंधित कोई ऑप्शन हो तो उसे आप सही कर दीजिए और आगे बढ़ जाओ। समालोचनात्मक चिंतन दिख जाए अगर किसी ऑप्शन में तो आप पॉजिटिव वर्ड है, आगे बढ़ जाओ। संवेदनशील दिख जाए, रचना रचनात्मक आकलन दिख जाए, आपका त्रुटियां और भ्रांतियां, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि बच्चे त्रुटियां करके सीखते हैं, है ना, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि किसी भी कार्य को एक बार में बच्चे नहीं सीख पाते हैं, या आप बच्चे थे तो आप भी नहीं सीखे थे, है ना। तो अगर त्रुटियां बच्चा करता है तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है ना। अगर तो इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाए तो आप इसे नेगेटिव ना समझिए और उसे पॉजिटिव समझो और आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ, है ना। आगे अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही है, मातृभाषा पॉजिटिव वर्ड होता है। बहुभाषिकता दी जाए अगर दिख जाए किसी ऑप्शन में तो आपका पॉजिटिव वर्ड है। चर्चा दिख जाए तो पॉजिटिव वर्ड है। संवेग दिख जाए तो पॉजिटिव वर्ड है आपका। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड थे। हमने अपनी क्लास में, अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को मतलब इस वीडियो से अधिक शेयर करें, जिससे आपको आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। प्यार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।